हेलो दोस्तों, कैसे हो? चलो आज हम अपना क्लास को पूरा करते हैं। चलो आज हम प्रश्नावली 9.1 को प्रश्न संख्या 12 को हल करते हैं। अगर आप मेरा चैनल पर नया होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलो आज चलते हैं 12 नंबर प्रश्न में। लिखा है प्रश्न नंबर 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पद का अवनमन अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? प्रश्न ने 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब क्या, एक भवन होगा, भवन के ऊपर एक टावर लगा होगा, टावर के जो शिखर का कोण है वह कितना डिग्री का बन रहा होगा? 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक, अब उसके बाद क्या लिखा है? इसके बाद अवनमन कोण 45 डिग्री है। मतलब जो भवन का अवनमन कोण बन रहा है वह कितना डिग्री है? 45 डिग्री। अगर आप मेरा चैनल पर नया होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो चलते हैं, चित्र अनुसार चलते हैं। तो लिखा है क्या चित्र अनुसार? देखो, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, मतलब 7 मीटर, तो यह भवन हो गया। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ क्या हो गया? भवन हो गया, जिसकी ऊंचाई कितना दिया है? 7 मीटर दिया हुआ है। इधर भी 7 हो गया, तो इधर भी कितना हो जाएगा? 7 ही हो जाएगा। ठीक, तो क्या बोला है? चलो प्रश्न को पढ़ते हैं। लिखा है 7 मीटर भवन के शिखर से एक केबल टावर की ऊंचाई के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। मतलब जो यहाँ से यहाँ है, यह क्या हो गया? टावर हो गया। टावर, और इसका जो कोण है वह कितना डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक, इसके पाद का अवनमन कोण, मतलब इसका पाद यहाँ हो गया, कोण यहाँ बना, इसका पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। मतलब यहाँ से जो यहाँ तक आया वह कितना डिग्री का कोण बना रहा है? कितना डिग्री का? 45 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक, और यह अवनमन कोण बना रहा है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमको क्या बोला है? यहाँ इस टावर का ऊंचाई ज्ञात करना, यहाँ से और यहाँ तक ऊंचाई ज्ञात करने बोला है। तो हम इसको h मान लेते हैं। तो h और यहाँ 7, तो हम इसको संपूर्ण ऊंचाई क्या मान लेंगे? 7 प्लस h मीटर। ठीक, तो अब इसका नाम कर लेते हैं। ये बी से डी और यहाँ ई। ठीक, चलो अब हम हल करते हैं। लिखेंगे हल, माना कि ये भी एक टावर है। ये भी एक क्या है? एक टावर है। टावर है, देखो यहाँ ए भी एक क्या है? टावर है जिसकी ऊंचाई हमने क्या माना है? जिसकी ऊंचाई हमने h मीटर माना है। h मीटर माना है। ठीक, तो लिखेंगे उन्नयन कोण बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक, तो फिर लिखेंगे तो सी डी बराबर बी क्या है? एक भवन है। देखो यहाँ आकृति से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, देखो सी डी और यहाँ बी क्या हो गया? यहाँ से यहाँ चाकुट क्या हो गया? भवन हो गया। जिसकी ऊंचाई कितना दिया है? लिखेंगे जिसकी ऊंचाई 7 मीटर दिया है। जिसकी ऊंचाई 7 मीटर दिया हुआ है। ठीक, दिया हुआ है। ठीक, दिया हुआ है। अब हम चलते हैं कोण ये बी सी बराबर 60 डिग्री एवं
कौन सी ई डी बराबर कितना 45 डिग्री। ठीक, देखो यहाँ कौन ए सी बी, ठीक, कौन ए सी बी 60 डिग्री, और देखो यहाँ फिर सी डी ई बराबर 45 डिग्री, हम वही लिखे हैं। देखो यहाँ कौन ए बी सी बराबर 60 डिग्री एवं कौन सी ई डी बराबर 45 डिग्री। ठीक, तो आप लिखेंगे, हमको निकालना है, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, देखते हैं त्रिभुज के अनुसार, चित्र के अनुसार। देखो अब हमको निकालना है त्रिभुज ए सी बी, हमको क्या निकालना है एच। तो आइए हमको निकालने के लिए एच तो कौन सा सूत्र मानेंगे, तो आइए देखते हैं। तो मानेंगे क्या टेन थीटा या कॉट थीटा, तो हम टेन थीटा को मान लेते हैं। तो लिखते हैं यहाँ टेन थीटा बराबर क्या होता है ए बी बटे सी बी या बी सी लिख सकते हैं हम। देखो यहाँ लिखें ए बी बटे बी सी। ठीक, अब यहाँ देखो टेन थीटा की जगह हम क्या मानेंगे टेन थीटा का 60 डिग्री बराबर ए बी का मान क्या है, ए बी का हमने एच माना था तो एच, और बी सी का हम क्या मान लेते हैं, देखो यहाँ बी सी यहाँ है तो हम इसको एक्स मान लेते हैं एक्स। ठीक, तो लिखेंगे एच बटे एक्स, तो क्या हो जाएगा टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है, टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है, आइए देखते हैं रूट थ्री, तो लिखेंगे √3 बराबर एच बटे एक्स। अगर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे, यहाँ 3 का नीचे कुछ नहीं तो 1, तो क्या हो जाएगा एक्स बराबर एच बटे √3, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब फिर चलते हैं किसमें कौन सी ई डी बराबर 45 डिग्री में, तो हम लिखेंगे त्रिभुज सी ई डी में। ठीक, अब हमको इसमें क्या निकालना है, इसमें भी फिर ऊंचाई निकालना है, तो ऊंचाई हम लिखते हैं, फिर हम टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा सी डी बटे डी सी। ठीक, देखो अब यहाँ लिखे सी डी बटे डी सी एवं डी सी। ठीक, डी होगा, सॉरी डी और ई। ठीक, क्या हो गया यहाँ टेन थीटा बराबर सी डी बटे डी। ठीक ना, देखो यहाँ अगर यहाँ सी डी कितना है 7 मीटर, यहाँ एक्स है सी बी, तो यहाँ डी ई क्या होगा, ई भी तो एक्स होगा ना। ठीक, तो आप चलते हैं टेन थीटा बराबर टेन थीटा की जगह हम क्या मानेंगे 45 डिग्री बराबर सी डी क्या है 7 मीटर बटे डी क्या है एक्स। तो टेन 45 डिग्री का मान क्या होता है, टेन 45 डिग्री का मान 1, तो एक बराबर 7 बटे एक्स, तो एक्स बराबर क्या होगा, एक्स बराबर 7 मीटर, समीकरण 2। ठीक, अब लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक, मान रखने पर। ठीक, तो समीकरण 1 देखो यहाँ समीकरण x बराबर h बटे √3, तो लिखते हैं x बराबर h बटे √3, क्या हो गया x का मान 7 मीटर निकल कर आया, लिखेंगे 7 बराबर h बटे √3, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो h से 1 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा h बराबर 7√3। ठीक, तो यहाँ हम लिखेंगे ए, देखो यहाँ हमको ऊंचाई निकालने बोला संपूर्ण, ए बराबर लिखेंगे बी और ए बी, इस जैसे कि एच बराबर जोड़ देंगे और
बी को जोड़ देंगे तो हमको संपूर्ण ऊंचाई आ जाएगा। ठीक, देखो यहाँ ए ई बराबर लिखेंगे, ए ई बराबर मेरे पास क्या निकल कर आया, एच और एक्स। ठीक, लिखेंगे बी बी प्लस ए बी। ठीक, ए बी तो बी बराबर कितना दिया है, 7 मीटर मेरा पास दिया था। और ये बी का मान कितना निकल कर आया, h√3। तो लिखेंगे न 7√3। तो 7√3 तो क्या आ गया, अगर हम 7 को 7 यहाँ है, 7 को कॉमन कर लेंगे तो मेरा पास क्या बचेगा, यहाँ √3 और प्लस में 1। ठीक, तो हम लिखेंगे अब अतः टावर की ऊंचाई बराबर 7√3 प्लस 1, यहाँ ब्रैकेट में और क्या होगा, आंसर। ठीक, आंसर हो गया। ठीक।